हेलो एवरीवन दोस्तों, चैप्टर वाइज एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। ओसीएम में अब तक हम सारे चैप्टर की बात कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करना है। 20 मार्क्स का चैप्टर है। बच्चे कहते हैं सर लेकिन 20 मार्क्स का आएगा क्या? अब मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट बुक के नीचे के सवाल आते हैं क्या। अब देखो, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, मतलब 27 मार्क्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें है इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन और हर किसी में बहुत ज्यादा पॉइंट्स। और एक तरफ 20 मार्क्स है और उसमें आप लोगों को बहुत सॉर्टेड छोटा सा चैप्टर है। पूरा वीडियो देखिए, पिछले 3 एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए थे। और अब जैसे आपको पीछे दिख रहा है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर, मैं कह रहा हूं पेज नंबर 168 पे आइए बेटा। और 168 पे जरा देखिए, ये जो आंसर द फॉलोइंग है टेक्स्ट बुक के नीचे का, ये लॉन्ग आंसर। और देखो, मैंने अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे बेटा, ठीक है, तो ऐप में आपको इस तरीके से पूरे वीडियो 100 और 100 कैसे मिलते हैं वो बताया गया है। उसी के बाद इसी के साथ साथ आप लोगों को जो टॉपर्स है उनके पेपर भी दिए गए, तो प्लीज ये चेक कीजिए ऐप डाउनलोड करके फटाफट से। और उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर ओसीएम का कैसे आता है और क्या क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 8 मार्क्स का, एक चैप्टर नंबर 4, एक चैप्टर नंबर 8। अब देखिए, 2022 से अपना एग्जाम शुरू हुआ न्यू पैटर्न के हिसाब से, जहां पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। फिर 2023 में पूछा गया था, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर। और इस बार 2024 में मैंने कहा था बेटा इन तीनों में से क्वेश्चन कीजिए, और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा, और आया 2024 में, एक्सप्लेन इन डिटेल 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। आया क्वेश्चन और बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि 8 मार्क्स का सवाल आ जाता है। दोस्तों, 2025 में क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन ध्यान से समझ के करके रखिए राजा, बिल्कुल छोड़ना नहीं। ये तो बाकी तो करना ही, लेकिन ये 5 क्वेश्चन से ही आपको 8 मार्क्स का कोई सवाल आ सकता है। अब बात करते हैं एनालिसिस के। सर पिछले 3 एग्जाम में जो बाकी के वीडियोस मैंने आपको दिए हैं, सर पिछले 3 एग्जाम में क्या-क्या हुआ, क्या चीजें आई, जरा हमें बताइए और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ये देखो दोस्तों, ये 2022, 23, 24, 25, 25 तो हमारा आएगा अभी, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा ही जाता है, 8-8 मार्क्स का फिक्स है। और इसको ऑप्शन में होता है चैप्टर नंबर 4 का सवाल, तो कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको, लेकिन चैप्टर 8 अभी से करोगे अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी करके। और ट्रस्ट में दोस्तों, अगर आप कमबैक बैच में नहीं हो तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि प्लीज प्लीज ऐप पे आइए, बाकी की फ्री चीजें सॉल्व कीजिए। और आप एक बार देखिए, आप ये लेक्चर देख रहे हो, सोचो ये अगर आपको नहीं मिले होते सारे लेक्चर तो आप पढ़ ही रहे थे, लेकिन विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी डायरेक्शन आपको ये चीजें भी अगर इतना इफेक्टिव लग रही है, तो अभी भी मैं कह रहा हूं, देखो बेटा, आप ये मत सोचो कि हम इतना पैसा देके सर बहुत कमा लेंगे। राजा, तुम्हारे आप में इन्वेस्टमेंट सोचो क्या है, और बाकी दुनिया क्या कर रही है वो छोड़ो। आपको क्या सही लगता है वो आप डिसीजन ले लो, ठीक है, क्योंकि बाद में 1 महीने के बाद आओगे, फिर आपका बर्डन और स्ट्रेस और लेक्चर्स ज्यादा फिर बढ़ जाएंगे। तो बेटर है अभी आप निर्णय लो, तो आपके लिए फायदा रहेगा। एनीवेज, कॉल आपका है, इस लेक्चर का फायदा उठाइए, देख लीजिए। और लाइक करना है तो कीजिए, नहीं करोगे तो भी मैं तो वीडियो लाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। तो मैं तो रुकने वाला नहीं हूं भाई, आपका मर्जी, आपको जो करना है। अब यहाँ पे आइए, चलो हम आते हैं अब चैप्टर नंबर 8 के पूरे एनालिसिस पे, जहां पे 8 मार्क्स का सवाल हमको तीनों ही एग्जाम में दिखा है। उसके बाद सर, आंसर इन ब्रीफ में 4 मार्क्स पूछा गया था 2022 में, जस्टिफाई पूछा गया था 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का डिफाइंड द टर्म था और 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे। तो ऐसे आप देखिए 20 मार्क्स आपको एक पेपर में दिखेंगे, 80 में से 20 बहुत बड़ी बात होती है बेटा। उसके बाद 2023 में आप देखो कि डिफाइंड टर्म 2 पूछे गए थे, मतलब 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। 4 मार्क्स का आंसर इन ब्रीफ था और 8 मार्क्स का सवाल था, तो ऑब्जेक्टिव तो इंपॉर्टेंट है ही। और 2000 प्रीवियस एग्जाम की बात करो तो 3 ऑब्जेक्टिव थे, एक डिफाइंड टर्म था, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एक जस्टिफाई था, और बाकी अब आप पूछोगे सर ये क्वेश्चन हमें बताओ ना। क्विकली मैं आपको मेन मेन क्वेश्चन बता देता हूं, जरा आपको प्रीवियस बोर्ड एग्जाम 2024 की बात करते हैं। 2024 में ये क्वेश्चन था, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स एंड एक्सप्लेन 7 पीस, ये हो गया 8 मार्क्स का सवाल। उसके बाद हम आएंगे सर, जस्टिफाई में क्या था, देयर इज अ नीड ऑफ ब्रांडिंग टू गेट रिकॉग्निशन अमंग द कंज्यूमर, तो ब्रांडिंग डेफिनेटली यार, ये चैप्टर नंबर 8 से ही सवाल है, 4 मार्क्स ये डन हो गए आपके। उसके बाद जस्टिफाई के बाद हम आएंगे, आप लोगों को ये रहा हमारा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे मार्केट, 2 मार्क्स का आपको पूछ लिया गया था डिफाइन में करके, ठीक है, 2 ही मार्क्स था ना। और फिर बाद में तो ऑब्जेक्टिव से आप ये देख सकते हो। मेन मेन क्वेश्चन पे आते हैं, 2023 में हम देखेंगे, रिवर्स में आते हैं। 2023 में आप देखिए, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, सोसाइटी एंड कंज्यूमर। और ये टेक्स्ट बुक के नीचे के, बाकी के सवाल भी टेक्स्ट बुक के नीचे के, टेंशन मत लो। फिर आपको आंसर इन ब्रीफ में पूछा था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये तो इंपॉर्टेंट है ही बेटा, 4 मार्क्स का सवाल, तो 8 और 4 12 ये हो गए।
ठीक है? देन आफ्टर आपको पूछ लिया गया था यस पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट 12 और 4 16 और 4 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव थे ऊपर। ठीक है? तो ये मेन क्वेश्चन आप साइड में नहीं तो लिख लीजिए। तो आपको ना मैं चैप्टर वाइज़ एनालिसिस इसलिए दे रहा हूँ कि भई इस चैप्टर के तीनों बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपने देख लिए, तो आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा। यस और दोस्तों और ये सीरीज़ आपको बेनिफिशियल लग रही है कि नहीं वो बताइए मुझे फटाफट से। ठीक है? सीए फाउंडेशन कर रहे हो तो तुरंत 12वीं के एग्ज़ाम के बाद आपके लिए हम बैचेज़ शुरू कर रहे हैं। तो आप सोचिए अभी तो वक़्त है लेकिन टेंशन मत लो जिस तरीके से एनालिसिस हो रहा है उसी तरीके से सीए में, सीएस में भी आपको आगे लेके जाएँगे। अभी हम बात करते हैं सर आगे 2022 में। 2022 में क्या हुआ दोस्तों वापस इस चैप्टर से एक सवाल 8 मार्क्स के लिए बनता है जो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग होता है। देन 8 मार्क्स के होने के बाद यहाँ पे देखो 4 मार्क्स का एक सवाल मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर सारे टेक्स्ट बुक के नीचे के क्वेश्चन है आप देख सकते हो। एक्सप्लेन 4 पीस ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स ठीक है ये समझो। ये सारे 4-4 मार्क्स के टेक्स्ट बुक के नीचे एक बार इसको लिख लो साइड में कहीं तो ओके देन डन आपके लिए और एक डिफाइन द टर्म में था प्लेस कांसेप्ट ऑफ मार्केट और बाकी ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ये तीनों बोर्ड एग्जाम का मैंने आपको एनालिसिस दिया हुआ है। सर इस बोर्ड एग्जाम में देखो आपको पूरा वो लेक्चर देखिए मैंने सब कुछ लर्न करवाया क्लास में ठीक है। तो वो चीजें देखिए अभी आपके लिए वहां पे कुछ लाइव लेक्चर्स भी मिलूंगा लेकिन आप लोगों को पढ़ते रहना है राजा इधर भी अपना मोटिवेशन को हिलने नहीं देना है। ठीक है अभी ओसीएम का ये चैप्टर अगर कर लिया तो 20 मार्क्स डन ना क्यों टेंशन ले रहे हो। दुनिया टेंशन ले सर हम काहे को ले। हमको पता है कि अगर सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा तो सब मतलब सब मुमकिन है और ये चैप्टर है ही कितना इतना सा चैप्टर है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स ये इसमें इंपॉर्टेंट था, इस बार ये आ चुका है, तो ऐसे नहीं कि नहीं आएगा। 4 मार्क्स का सवाल पूछ सकते हैं, 4 पीस जैसे आ गया था 2022 वगैरह में, 23 वगैरह में। तो ये अच्छे से कीजिए ही और पूरा सबसे छोटा चैप्टर है बेटा, सबसे छोटा चैप्टर है, टाइप्स ऑफ मार्केट पे इस बार ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, एक सवाल दिख रहा है बड़ा और आ गया तो फिर और ईज़ी है और पूरा अच्छे से लर्न करवा के दिया है कमबैक बैच। ठीक है, आप अभी अफोर्ड कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो खुद में, तो अभी भी जाइए ऐप में और भरोसा रखिए दोस्तों, है ना? 1,20,000 बच्चे अपने यूट्यूब पे अभी हो जाएँगे करके और एप्लीकेशन पे तो 40,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट रखिए, आपकी पढ़ाई एके से एक हवाले। बाकी ये वीडियोज़ तो आपके लिए आ ही रहे, आपके लाइक्स हमें मोटिवेट कर ही रहे, ठीक है? तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, 90 के नीचे तो नहीं आना है सर, ओवरऑल परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप सब अच्छे से करोगे मेरी आपकी दुआएँ मतलब मेरी दुआएँ आपके साथ है और आपकी पढ़ाई आपके साथ रखिए बस, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय